आज इतने लोग स्वार्थी हो रहे हैं, पूछो मत। एक बार हम रात्रि के 11 बजे, पहले की दिनचर्या थी जब ये डायलिसिस शादी नहीं होता था, इसको तो 18-19 वर्ष हो गए उस किडनी के उससे, तो उस समय माँ धूकरी वृत्ति से जीते थे। तो 9:15 बजे तक राधा वल्लभ जी की आरती की, फिर 4 घरों में रोटी मांगी, फिर यमुना किनारे पाक 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो ट्रैक्टर का वो जो जोतने वाला होता है ना, उसमें जो गोला होता है जिसमें वो फंसाया जाता है, उस गोले में एक नवीन गाय का पैर फंस गया और एकदम दृष्टि पड़ी, अरे हमको अगर जरा सा झटका मारेगी तो टूट जाएगा। अब दौड़ के गए, उसके पैर को ऐसा पकड़ा, क्योंकि और कोई उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब इतनी वजन की थी कि उठाया रोका जा नहीं सकता, तो पैर को पकड़ा कि इसका पैर न हिलने पाए। अब हम लाख कोशिश करें, उठे नहीं। 2-3 आदमी निकले, उनसे कहा भैया थोड़ा सहयोग आप दे दो आकर के, मान लो गाय को थोड़ा सा उछाक देंगे तो इतना पैर ऊपर उठ जाएगा। हम चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। अब हम कितनी देर पकड़े रहे। हमारे मन में आया कि सामने एक घर था कि अगर दौड़ के जाए, गेट खटखटावे तो शायद कोई निकले आवे, पर ये हमें नहीं पता था कि हम दौड़ के जाएंगे इधर वो निकालने की कोशिश में। तो जो ही हम छोड़ के दौड़े से भट्ट से हुआ, क्योंकि वो पशु है ना, निकालने को बस वो ऐसे टूट गया। बहुत क्लेश हुआ कि अगर वो 3 आदमी जो गए थे हमारा सहयोग कर देते तो हम गाय को बचा लेते। ऐसे ही कई परिस्थितियां आती हैं। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करे, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको ये विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन 2 बातों से हम सह सकते हैं कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे, आपको लग रहा है उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर रो पड़ेंगे आप। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई आपसे, भयानक गलतियां हुई, देख लो, आपने क्षमा किया ना अपने को, प्रभु से मांगा क्या कि मुझे दंड दीजिए। सब देख लो, सब, एक व्यक्ति की बात नहीं, क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती तब तक इसका भरोसा नहीं है। पाप कराने में बहुत प्रबल है। कब गलती हो जाए, कौन सी गलती, बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट के देख लो। अगर दंड मिले तो होश खराब हो जाए, कोई और नहीं मुझे कष्ट दे रहा, मेरे कर्म ही मुझे। दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूं, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ते हुए आपको अपने सामने देखती हूँ। आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान,
तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ, अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है।